Good morning. A lot of people ask me about how to take care of the kids' hair. कैसे हम अपने बच्चों के बालों का ध्यान रखें, स्पेशली द गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर. स्कूल भी जाना है, खेलना भी है और वॉशिंग भी करनी है, फिर ड्राई भी करना है. हाउ टू मैनेज इट? शैम्पूज कौन से यूज करें, कितना यूज करें? इट्स वेरी टफ समटाइम्स. So we thought let's make a video on it. Kids are very energetic. They cannot sit for 5 minutes. वो कभी यहाँ कभी वहाँ कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे. तो हम ऐसे में कैसे एक रूटीन बनाएं उनके लिए, तो आज का वीडियो है इसी पर है. So let's jump into the video right now. Good morning, I'm Dr. Nitin Verma. I am a certified dermatologist. We're talking about hair care for kids. First of all, let's begin with shampoo कितने दिन करना चाहिए. शैम्पू सबसे पहले तो kids oriented shampoo लाना चाहिए हमें, जो शैम्पू which is specifically meant for kids, specially designed for kids. हमें वो उस शैम्पू से बच्चों के सर धोने चाहिए, ना कि अपने एडल्ट्स वाले शैम्पू से. तो अब मार्केट इज लाइक फ्लडेड विद शैम्पू. एवरी कंपनी हैव अ किड शैम्पू. अब कौन सा खरीदें? देखिए, इट्स वेरी टफ टू फाइंड आउट कि आपके बच्चे के लिए कौन सा शैम्पू है. इवन एज अ डॉक्टर आई कैन नॉट से कि आपको ये यूज करें, आपको ये सूट कर. थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल से यू विल कम टू नो कि विच शैम्पू इज गुड. कैसे करना है, कुछ मैं ग्रॉस आइडिया आपको दूंगा. शैम्पू ऐसा सेलेक्ट करें कि उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऑयल हो, उसके इंग्रेडिएंट्स देखें, उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, जोजोबा ऑयल हो, एलो एक्सट्रैक्ट हो, और कुछ ग्रीन टी से रिलेटेड हो, या कुछ भी नेचुरल हो. उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस नहीं होनी चाहिए. उसके अंदर पैराबिन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी पैराबिन फ्री. पैराबिन एक प्रिजर्वेटिव होता है जो डाला जाता है, जिसकी वजह से काफी बच्चों को इरिटेशन और एलर्जीज हो जाती हैं. शैम्पूज शुड बी सल्फेट फ्री. और आप एक चीज चेक करें कि उसके अंदर अगर लॉरेथ कहीं मेंशन्ड है तो ट्राई टू अवॉइड दैट शैम्पू. वो फ्रोथिंग एजेंट, झाग बनाने के लिए होता है. ट्राई टू अवॉइड दैट, स्पेशली फॉर द बेबीज एंड ऑल. जो प्री प्राइमरी बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए. और कोशिश करें कि देखिए उसमें एसेंशियल ऑयल की फ्रेग्रेंसेस हैं तो अच्छा है. अगर उस लिखा है आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस तो अवॉइड करें उस शैम्पू को. डिफरेंट किड्स हैव डिफरेंट ससेप्टेबिलिटीज, डिफरेंट सेंसिटिविटीज. कुछ बच्चों को कोई शैम्पू सूट करता है, कोई किसे टॉलरेट कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है. तो वो थोड़ा हिट एंड ट्रायल से आपको धीरे धीरे करके खुद ही देखना पड़ेगा कि मैं ये वाला बट स्पेसिफिकली किड्स ओरिएंटेड शैम्पू इज द मेन प्रायोरिटी जो होनी चाहिए. और उसमें भी हम देखेंगे कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज्यादा होने चाहिए. बहुत लंबी लिस्ट नहीं होनी चाहिए केमिकल्स की. कभी कभार आप एक शैम्पू ले आते हैं और आपको लगता है कि बच्चे को अच्छे से सूट नहीं कर रहा है या फिर हार्ड है उसके लिए, उसके बाद उसका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा शैम्पू लें और उसमें थोड़ा सा हनी डाल दें मिक्स करके इक्वल अमाउंट में, और फिर उससे स्कैल्प वॉश करें. तो हनी इज ऑल्सो अ सूदिंग एजेंट. इट इज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट फॉर द स्कैल्प एंड द हेयर्स ऑल्सो. सो दैट विल वर्क फाइन. ओके. वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल. आप शैम्पू के जब इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि लॉरेथ देखिए, जैसे सोडियम लॉरेथ सल्फेट नहीं होना चाहिए, या फिर पैराबेन नहीं होना चाहिए, सल्फेट्स नहीं होना चाहिए, और साथ में 1,4 डाइऑक्सिन ये भी नहीं होना चाहिए. सॉरी, आई मिस्ड दैट पॉइंट. नाउ शैम्पू कितनी बार करें? शैम्पू आप ऑल्टरनेट डेज यूज कर सकते हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स के लिए, क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं और काफी सारी गंदगी, डस्ट, धूल सब अपने सर में लेके आते हैं. तो ऑल्टरनेट डे, नेक्स्ट जैसे आज आपने शैम्पू यूज किया तो कल खाली वाटर से वॉश कर दें, या कुछ नेचुरल शैम्पूज घर में बनाना सीख लें.
एक एग्जांपल देता हूँ, बड़े इजी होते हैं ये सब, ऑल आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड गूगल एवरीथिंग. एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जस्ट टेक हाफ कप ऑफ वाटर, एड 1 teaspoonful of lemon, 1 teaspoonful of honey, और थोड़ा सा एक ग्रीन टी बैग लेके उसमें 5-6 बार डिप कर दीजिए और उससे उसका सर्द होइए. इट वर्क्स वंडर. मैंने खुद यूज किया है अपने बच्चों के ऊपर. इट वर्क्स रियली वंडर. और कभी सफर से आते हैं या फिर मिट्टी में खेल के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है बालों में, तब क्या करें? टेक अ बकेट ऑफ वाटर, उसमें 1 teaspoonful ऑफ बेकिंग सोडा डाल दें और उससे इसका स्कैल्प वॉश कर दें. एकदम से सारा डर्ट निकल जाएगा, हेयर्स स्मूथ एंड सिल्की हो जाएंगे. हफ्ते में 2 बार भी यूज कर सकते हैं शैम्पूज, 3 बार भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना हेयर डर्टी है. अच्छा, जिनके हेयर्स ड्राई हैं वो शैम्पू थोड़ा कम यूज करें और शैम्पू से पहले कंडीशनिंग कर लें. कंडीशनिंग इज वेरी वाइटल फॉर हेयर्स. कंडीशनिंग कैसे करनी है? कंडीशनिंग आप ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, आलमंड ऑयल से कर सकते हैं, जोजोबा ऑयल से कर सकते हैं. सो कंडीशनिंग नहाने से 2 घंटे पहले भी कर सकते हैं और ओवरनाइट भी कर सकते हैं और नहाने के बाद भी कर सकते हैं. और अप्लाई वेरी लेस ऑयल. डू नॉट लाइक भर ना दें उसके सर में ऑयल, हल्का सा लगाएं, डेली लगाएं बट रेगुलर लगाएं, हर दूसरे दिन लगाएं. मेक अ रूटीन. और जिससे कि जो टैंगल्स होते हैं, जो नॉट्स होती हैं, वो ना बने. प्लस आपका जो कंडीशनर की वजह से सॉफ्टनेस हेयर्स के शाफ्ट में बनी रहती है. और जब भी आप शैम्पू या कंडीशनर करने के बाद ड्राई करते हैं बालों को टॉवल से, तो यूज अ वेरी सॉफ्ट कॉटन टॉवल. हार्ड नहीं होने चाहिए टॉवल. और डू नॉट रब द हेयर्स वेरी फर्मली. जेंटली यू नीड टू रब द हेयर्स, बिकॉज बच्चों के जो हेयर्स हैं उनका जो आउटर कवरिंग होती है, दैट्स कॉल्ड क्यूटिकल. एंड क्यूटिकल इज नॉट दैट वेल बिल्ड और स्ट्रांग नहीं होती है क्यूटिकल एज कंपेयर टू द एडल्ट क्यूटिकल. तो जो आउटर कवरिंग है वो थोड़ी सी थिन होती है, तो हमें उसका ध्यान रखना होगा, ज्यादा रब नहीं करना है. कंडीशनिंग के कई बेनिफिट्स होते हैं. कंडीशनिंग से हम जब हम मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है. और जो ऑयल लगाते हैं वो इवनली सारे में डिस्ट्रीब्यूट होता है हेयर्स पे और उसको सॉफ्टनेस देता है, टैंगल्स और नॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और प्रिवेंट भी करता है कि टैंगल्स और नॉट ना बने. नाउ कम टू कोम्बिंग द हेयर्स. हमें 24 आवर में एटलीस्ट वंस आपको बच्चे के बाल जरूर कोम करने चाहिए. इट्स वेरी क्रूशियल, बिकॉज कोम कौन सा लें बच्चों के लिए? जो वाइड टूथ कोम होते हैं वो यूज करें. और डू नॉट पुट टू मच ऑफ प्रेशर. अगर कोई नॉट्स हैं या टैंगल्स हैं तो जेंटली रिमूव करने की कोशिश करें. अगर वो नॉट्स नहीं ओपन हो रहे हैं तो देन अप्लाई सम कंडीशनर, सम ऑयल एंड देन ट्राई टू रिमूव देम. कीप अ जेंटल हैंड. ओके. कोम करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बिकॉज जब कोम का जो एंड्स होते हैं वो रब करते हैं स्कैल्प से, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और एक काइंड ऑफ मसाज मिलती है, रिलैक्स होता है माइंड. सो कोमिंग इज इम्पॉर्टेंट. सो रेगुलरली एटलीस्ट 2-3 मिनट अपने बच्चे को दें और अच्छे से कोम करें उसके बालों को. और कभी भी हेयर ड्रायर ना यूज करें. उसको लेट द हेयर ड्राई नेचुरली इन द एयर. ओके. ट्राई नॉट टू यूज हेयर ड्रायर टू मच. विंटर्स में कभी कभार थोड़ा दूर से हल्का सा कर दिया, दैट्स इट. डेली हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि माई चाइल्ड्स हेयर आर गेटिंग ग्रे वेरी सून. बाल सफ़ेद हो रहे हैं और हेयर फॉल हो रहा है. सो व्हाट टू डू? एंड इट्स अ फैक्ट दैट वी लिव इन अ पॉल्यूटेड सिटी और उसमें कुछ भी प्योर तो है नहीं. प्लस बच्चे खाते भी नहीं है, दे ईट लॉट ऑफ जंक फूड. तो हमें इनकरेज करना चाहिए उन्हें कि दे मस्ट हैव अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट. कंसंट्रेट करना चाहिए डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लॉट ऑफ नट्स, सीड्स हमें डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करने चाहिए. और वी शुड मेक अ प्लान फॉर आवर किड्स कि आप
3 हफ्ते अच्छे से डाइट लीजिए, घर का बना खाना खाइए। उसके बाद एक दिन आपके लिए अलाउड है कि आप बाहर का कुछ भी खा सकते हैं। बट 3 वीक्स यू नीड टू हैव, मैंने तो यही प्लान अपने घर में रखा एंड इट वर्क्स वेरी गुड। ट्राई इट। वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चों का, सो ऑलवेज रिमाइंड देम टू हैव वाटर। और बच्चे आजकल इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस, होमवर्क का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, गेम्स का स्ट्रेस और फ्रेंडशिप्स का कुछ ना कुछ बच्चों के माइंड में चलता ही रहता है। तो हमें अपने बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करना होगा, थोड़ा सा कूल रखना होगा और उनको स्ट्रेस फ्री रखना होगा। उसके लिए हमें उनको खुश रखना होगा। सो जो भी हम अपने बच्चे के लिए उनको खुश रखने के लिए कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। आई डोंट नो आपको ये टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया कैसा लगा होगा, बट डेली मुझसे कुछ पेरेंट्स पूछते हैं, तो आई थॉट एक वीडियो बनाते हैं इस पे। और अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइए और आगे भी बताइए कि मुझे किस तरह के वीडियोस आगे आपके सामने लाने चाहिए। So enough for today. This is Dr. Nitin Verma signing off. Thank you. Have a good day. And please do like and subscribe the channel.